हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इश्यू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस ग्रुप का भी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या गिवन है? जेड लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 60 लाख। कितनी कैपिटल के साथ रजिस्टर हुआ? 60 लाख रुपीस की कैपिटल के साथ, जिसको डिवाइड किया कैसे? 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। एक शेयर की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 100 रुपये। कंपनी इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए? 25,000 शेयर्स इशू किए 20 प्रीमियम के ऊपर, 100 फेस वैल्यू प्लस 20 प्रीमियम, तो टोटल कंपनी को कितना पैसा मिलेगा इस शेयर से? 120 रुपए, 120 रुपीज मिलेंगे। पेबल एज फॉलोज, पे कैसे करना है? 30 ऑन एप्लीकेशन, 45 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। मींस इस 45 के अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो अगर प्रीमियम 20 रुपए का है तो कैपिटल की वैल्यू कितनी होगी फिर? 25 रुपए। ध्यान रखना, ये बात बहुत काम आएगी आगे वाले क्वेश्चंस में, जब हम फॉर फीचर एट प्रीमियम पढ़ेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम वाले केस में। ठीक है, शेयर की वैल्यू कितनी है? 120 रुपए। ठीक है, शेयर की वैल्यू 100 रुपए प्लस 20, हम कितने मंगाएंगे? 120 रुपए मंगाएंगे। 30 एप्लीकेशन पे आगे 45 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसके अंदर 20 रुपए प्रीमियम का है, तो कैपिटल जो शेयर्स की वैल्यू है वो कितनी है इसके अंदर? 25 रुपए। ध्यान रखना, 20 on first call and 25 on second and final call. All the shares were subscribed and all the money was duly received. सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, पैसा रिसीव हो गया। शेयर इशू एक्सपेंस आ गए 40,000 का, जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया कहां से? सिक्योरिटी प्रीमियम से। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड द बैंक अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। हमें क्या करना है? जर्नल एंट्रीज करनी है और बैंक अकाउंट करना है। तो बैंक अकाउंट तो हम इसी स्लाइड के ऊपर कर लेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन हमें करना क्या है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है। फॉर्मेट वही, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, फॉर्मेट आप लोग कर लेना। एंट्रीज में बता रहा हूं, नरेशन में लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। लास्ट वीडियो में जाके देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले मैंने सबकी नरेशन बता दी थी कैसे करना है, और मैं यहां भी बताते हुए चलूंगा। लिखना बस आप लोगों को है। तो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी? फॉर्मेट में लिखना है, पहले बता रहा हूं मैं आपको, फॉर्मेट में करना, डायरेक्ट मत करना मेरे जैसे। डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको फॉर्मेट में करना है। कितने शेयर्स इशू किए कंपनी ने? 25,000 शेयर्स इशू किए। कितने सब्सक्राइब हुए? 25,000। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। आज की वीडियो में बताऊंगा, एक क्वेश्चन आएगा लास्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा? शायद अपना 7, 8, 9, 9 के अंदर देखेंगे। अभी तो 25 बोल दिए, 25 ही लेके चल रहे, लेकिन उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि क्या करना है। तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए? 25। पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए? पूरे 25,000। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे कितने आ रहे? 30 रुपए। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? फर्स्ट एंट्री हमेशा कहां से स्टार्ट होगी? बैंक से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स, कौन से? इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपको कंप्लीट लिखना है, कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है। एग्जाम में बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर से? 25,000 शेयर से। एक शेयर पे कितने रुपए मंगाए? 30 रुपए। क्या सर हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो आप लोग, और ना लिखो तो ज्यादा बेस्ट है। मेरे को आदत पड़ी हुई स्टार्टिंग से, क्लास 12 से ऐसे लिखने की, और मैं ऐसे लिखते हुए आ रहा हूं। ठीक है, और नरेशन लिख लेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड, अपने पास क्या हो जाएगा? अब एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7,50,000 एंड 7,50,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। नरेशन में आपको बताते हुए चल रहा हूं, आप लोग लिखते रहना। आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, लेकिन इससे रिलेटेड ही लिखना बस, या फिर जो आपकी इलस्ट्रेशंस में लिखी हुई नरेशन वो सेम कॉपी कर लो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद 45 आए अलॉटमेंट के ऊपर। 45 की अमाउंट कहां आ रही है? अलॉटमेंट के ऊपर आ रही है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? एप्लीकेशन में पहले बैंक की एंट्री आती है, उसके बाद हमेशा पहले ड्यू की एंट्री आती है और बैंक की एंट्री बाद में। तो ये हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल के साथ क्या आया?
सिक्योरिटी प्रीमियम, तो हम क्या लिख देंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। एक बात का ध्यान रखना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं यहाँ पे, फिर आप लोगों के कमेंट आएंगे सर गलत कर रहे हो। आप लोगों की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि इससे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमारे पास वर्ड था, कहीं कहीं आपकी बुक में लिखा हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब आज के बाद, इस वीडियो के बाद आपको सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं करना है, आपको वर्ड यूज करना है सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपकी बुक में स्पेसिफिक नोट दे के लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम इससे पहले यूज कर लेते थे वर्ड ना, इससे पहले जो एडिशंस थे ना बुक के, उसमें हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वर्ड यूज किया, दोनों साइमल्टेनियसली चलते थे, दोनों को ठीक मानता था बोर्ड। लेकिन अब बोर्ड ने क्या बोल दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज नहीं करना, आपको क्या यूज करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम ही यूज करना है, ठीक है ना। तो आप लोगों की बुक में अगर कहीं रिजर्व लिखा हो, पुरानी बुक आप लोगों के पास, ओल्ड बुक है, तो कर लो ठीक उसे। और ये मत बोलना मेरी बुक गलत है, मेरे पास नई बुक ही है, भरे पड़े हैं मेरे पास कमेंट, सर पुरानी बुक से करा रहे हो, अरे मैंने नई खरीद दी भाई, ठीक है। अब प्रीमियम की वैल्यू 20 रुपीज, तो हम क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व मत लिखना, अगर मैं गलती से लिख दूं तो अंडरस्टूड कर लेना वो सिक्योरिटी प्रीमियम ही है, ठीक है। अच्छा, अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितना अपने पास, 20 रुपी, कितने शेयर्स, 25,000 शेयर्स इंटू 20 रुपी, 25,000 शेयर्स इंटू कैपिटल की वैल्यू कितनी है 25, इस वजह से मैंने बोला था कि उसको वहीं पे ही अलग करके लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25,000 इंटू 25, 6,25,000 एंड 25,000 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 5 लाख, और दोनों का टोटल करके लिख लेंगे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 25,000 इंटू 45, ये आ जाएगा 11,25,000। यहां लिख लेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ड्यू की एंट्री है ये। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितनी अमाउंट आएगी, 11,25,000 एंड 11,25,000, ये आ गया अपने पास। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एप्लीकेशन स्टेज की एंट्री हुई। उसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अपने पास क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, और उसके बाद या नरेशन लिख लेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री क्या आ जाएगी, इक्विटी शेयर, कौन सी कॉल है, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए आए, 20 रुपए, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट आएगी, 25,000 शेयर्स, कितने रुपए मंगाए हमने, 20 रुपए, तो कितना आ जाएगा, 5 लाख और 5 लाख, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितनी अमाउंट आएगी, 5 लाख और 5 लाख, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर, नेक्स्ट कॉल का नाम क्या है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, जैसा क्वेश्चन में बोला वैसे ही सेम लिखना है, सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 25,000 इंटू कितने रुपए मंगाए हमने, सेकंड एंड फाइनल कॉल 25 रुपी इंटू 25, कितना आ जाएगा, 6,25,000, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, एंड नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, $6,25,000 and 6,25,000 being second and final call money received, ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, अभी दो एंट्री और होनी है। क्या एंट्री अपने पास, शेयर इशू एक्सपेंस हमने किए कितने के, 40,000 के, तो एंट्री क्या आएगी, शेयर इशू एक्सपेंस डेबिट, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट। कितना पे कर दिया? शेयर इशू एक्सपेंस हमने शेयर इशू एक्सपेंस कर दिए 40,000 के, तो लिख लेंगे 40,000 एंड 40,000 और नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड। इसके बाद एक एंट्री और आएगी, क्या आएगा? इसके बाद एक एंट्री है 10th एंट्री, जो शेयर इशू एक्सपेंस है ना उसको हमने राइट ऑफ किया। कहां से राइट ऑफ किया? सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो शेयर इशू एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। राइट ऑफ करेंगे तो हम इसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे टू शेयर इशू एक्सपेंस 40,000। अच्छा, डेबिट किसे करेंगे? क्वेश्चन ने क्या बोला? ये अमाउंट कहां से निकालनी है हमें? ये अमाउंट निकालनी है हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम से, तो हम यहां लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस 40,000 एंड 40,000। ठीक है, ये अपने पास जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हुई। मैंने आपको प्रीमियम का कंसेप्ट समझा दिया बहुत अच्छे से कि कैसे करना है आपको, बस एक ये एंट्री अलग थी। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में कहीं भी ना बोला हो कि प्रीमियम कब आया, तो हम कब मान के चलेंगे? ऑन अलॉटमेंट। ये अंडरस्टूड है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला हो कि प्रीमियम कब आया, तो कब मानेंगे हम उसे? अलॉटमेंट के ऊपर मानेंगे। आपकी बुक में स्पेसिफिकली मेंशन है और इसे ही हम अपने पास बाय डिफॉल्ट अजम्पशन लेके चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें एक काम और करना है, छोटा सा बैंक अकाउंट और बना के देना है। बैंक अकाउंट कर लेते हैं, कौन सा टाइम जाएगा इसमें। बैंक की फर्स्ट एंट्री टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 7,50,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 7,50,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यही तो एंट्री अपने पास, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बेशक पहले ही लिख लो, अमाउंट बाद में लिख लो, यही आना है। टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो कितने कितने अमाउंट है? ये बैंक गया, यहाँ पे अलॉटमेंट में कितनी अमाउंट है? 11,25,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, कितनी अमाउंट है अपने पास? 5 लाख फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से, 5 लाख। और अपने पास यहाँ आ जाएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल से 6,25,000। और एक एंट्री और थी, कौन सी एंट्री थी अपने पास? शेयर इशू एक्सपेंस किए थे हमने, बैंक को क्रेडिट किया था 40,000 से, तो ये तो क्रेडिट साइड आ जाएगा बाई शेयर इशू एक्सपेंस। टोटल कर लो पहले डेबिट साइड का, 7,50,000, 11,25,000, 5 लाख एंड 6,25,000। टोटल आ रहा है अपने पास कंप्लीट 30 लाख। कितना टोटल आया? 30 लाख का टोटल आया अपने पास। 30 लाख, 30 लाख से माइनस कर लेंगे 40,000, तो बैलेंस कितना बच जाएगा? 29,60,000 का बैलेंस बच जाएगा। और इसे हम क्या लिख लेंगे? बाय बैलेंस सी डी। कैरी डाउन बैलेंस कितना हो गया? 29,60। ये अपने पास बैंक हुआ और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो कल हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने सीखा था कि एंट्रीज कैसे पास करनी है। वो अपने पास लास्ट क्वेश्चन था पार के ऊपर, मतलब 100 का शेयर, 10 का शेयर, 10 में या फिर 100 में। लेकिन ये प्रीमियम का केस आ गया। ये दो ही केस है मैक्सिमम अपने पास, पार और प्रीमियम। ठीक है, मैं आपको बहुत आराम से करा रहा हूँ, बाद में तो बहुत खींच के करेंगे इन क्वेश्चंस को, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि एंट्री कॉमन हो जाएगी, जल्दी जल्दी लिखना है फिर हमें। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो और इसे स्टार कर लो। Pushkar Limited invited applications for issuing 5 lakh equity shares of 10 each at a premium of 3 per share. पुष्कर लिमिटेड ने इनवाइट की एप्लीकेशन, कितने शेयर्स की? 5 लाख शेयर्स की, एट ए प्रीमियम, सॉरी एट 10 रुपी ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। कितने का शेयर है? शेयर अपने पास है 10 रुपए का, प्रीमियम कितने? 3 रुपए। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारे का सारा पैसा पेबल है किसके ऊपर? एप्लीकेशन के ऊपर। द इश्यू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब कि जितने शेयर हमने इश्यू किए थे, इनवाइट किए थे, सारे पब्लिक ने ले लिए। हमें पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो मैंने आपको पहले भी बताया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की स्टेज तो रहेगी ही, चाहे क्वेश्चन ने कॉल्स बोला हो या ना बोला हो, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की स्टेज क्वेश्चन में रहेगी। ठीक है, अब इसने सारा पैसा एक साथ मंगा लिया। अब पैसा आया कब होगा? सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है? एप्लीकेशन की स्टेज। तो सारा पैसा तो यहीं आ गया, लेकिन हमें अलॉटमेंट को साथ लेके चलना है इसके। तो एक बात का ध्यान रखना, जब सारा पैसा एक साथ आ जाए, एप्लीकेशन के ऊपर ही मंगा ले कंपनी, तो कंपनी कौन सा अकाउंट ओपन करेगी? फिर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ओपन करेगी। कौन सा अकाउंट? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ओपन करेगी।
क्योंकि ये दोनों स्टेज रहेगी हर क्वेश्चन के अंदर, चाहे एक बार में पैसा आ जाए तो दोनों का अकाउंट मर्ज करना पड़ेगा उसे। जिससे शेयर्स का पैसा आया उसे शेयर्स हमें अलॉट भी करने। क्लियर है? याद रहेगा ना, ये स्टार करके रखना। ऐसे क्वेश्चन और भी आपके, और जनरली कभी कभी एग्जाम में आते हैं, और जब जब आया है ना, बच्चों का गलती हुआ है, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, एक क्वेश्चन और है उस टाइप के आते हैं, वो मैं आपको कराऊं। द इश्यू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री वही फॉर्मेट करना है, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। फॉर्मेट करने के बाद क्वेश्चन करना है। चलो इसका मैं कर देता हूं, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट एंड क्रेडिट। इस तरह से ही करना आपको क्वेश्चन हमेशा। ऊपर क्या लिख लेंगे फॉर्मेट में? जर्नल एंट्रीज। ठीक है, क्या लिख लेंगे? जर्नल एंट्रीज, या फिर खाली जर्नल लिख लेंगे, वो ज्यादा बेटर है, जर्नल लिख लो खाली। ठीक है, सबसे पहली एंट्री फर्स्ट, यहाँ पे डेट गिवन नहीं है तो आप नंबरिंग भी कर सकते हो और खाली भी छोड़ सकते हो। आपकी बुक में खाली छोड़ा हुआ है, नंबरिंग करते हो, कोई दिक्कत नहीं। पुष्कर लिमिटेड ने इनवाइट की एप्लीकेशन कितने शेयर्स की? 5 लाख शेयर्स की, एट ए रेट ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। अच्छा, दूसरी बात, जो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा वो हमेशा किसकी एंट्री में आएगा? ड्यू वाली एंट्री में आएगा। उसका जो अकाउंट ओपन होगा, कहां ओपन होगा? हमेशा ड्यू वाली एंट्री में ओपन होगा। याद रखना इस बात को, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा ड्यू की एंट्री में ओपन होगा। बैंक की एंट्री के अंदर कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम आपको नहीं लिखना है। कुछ केसेस है जहां पे हम करेंगे, वो क्वेश्चन हम आगे करेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी बैंक की एंट्री में नहीं आएगा, हमेशा कहां जाएगा? ड्यू की एंट्री में। और वो भी अंडरस्टूड है। कैसे अंडरस्टूड है? देखो, फर्स्ट एंट्री क्या होगी अपने पास? बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन से शेयर्स हैं ये? इक्विटी शेयर्स, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कंप्लीट लिखना है, शॉर्ट मत लिखना बिल्कुल भी। कभी मेरी तरह कराओ एग्जाम में, नंबर कट जाएंगे, फिर मेरे को मत बोलना। आपको पूरा लिखना है ये। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर्स है? 5 लाख शेयर्स है। कितना रुपए आना है? 13 रुपए, 13 रुपए। 10 प्लस 3 कितने रुपए आएंगे? 13 रुपीज टोटल आने आपके पास। 10 रुपए कैपिटल, 3 रुपए प्रीमियम, 13 रुपीज आने बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। 5 लाख इंटू 13 कितना हो जाएगा? 65 लाख। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 65 लाख एंड 65 लाख। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड कुछ पैसा किसका भी तो है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम का है। किसका है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का है। कितनी अमाउंट अपने पास? 65 लाख। कितना है ये 65 लाख? इसके अंदर 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 तो कैपिटल का है, मतलब 50 लाख तो कैपिटल का हो गया। तो प्रीमियम का कितना है? 5 लाख मल्टीप्लाई बाई कितना लिख दें? 3 रुपए, मतलब 15 लाख किसका है अपने पास? प्रीमियम का है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल। ठीक है, ये अपने पास नरेशन हो जाएगी। अब आया समझ में कि सिक्योरिटी प्रीमियम को हमेशा किस एंट्री में करके दिखाना है? ड्यू की एंट्री में करके दिखाना है, ट्रांसफर की एंट्री में करके दिखाना है। कभी भी बैंक की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखना है। सो अपने पास एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकंड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना हो जाएगा अपने पास? 50 लाख एंड 15 लाख। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखो क्या बोला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, किरण टेक्सटाइल्स लिमिटेड इशू किए 50,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। तो इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 10 प्लस 4 14 रुपीज हो गए। एंड 2,000 प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार पेबल एज फॉलो। जो इक्विटी शेयर्स है वो तो प्रीमियम के ऊपर गए, लेकिन जो प्रीफरेंस शेयर है वो किसके ऊपर जा रहे हैं? पार के ऊपर जा रहे हैं। अब इक्विटी शेयर से पैसा कैसे मंगाना है? ऑन एप्लीकेशन 3.5, ऑन अलॉटमेंट 6.5। इस 6.5 के अंदर 4 रुपए का प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो 4 रुपए का प्रीमियम, तो कैपिटल की वैल्यू कितनी होगी? 2.5। ठीक है, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 2। प्रीफरेंस शेयर 30 20 25 25, क्या ये 100 पूरा हुआ? हो गया। क्या ये अमाउंट पूरी हुई? हो गई अपने पास 14 रुपीज। चेक कर लेना,
All the shares were fully subscribed, called up and paid. Record these transactions in the journal and the cash book. क्या बोल दिया क्वेश्चन ने? कैश बुक. तो यहां पे लिखा हुआ है कैश बुक. कैश बुक का मतलब क्या है? जब भी क्वेश्चन में शेयर्स वाले में कैश बुक लिखा मिले तो बैंक से रिलेटेड सारी एंट्रीज कहां पास करनी है आपको? कैश बुक में. आपको उनकी जर्नल एंट्रीज पास नहीं करनी है. ठीक है, मतलब सिर्फ ड्यू और ट्रांसफर की जो एंट्रीज है ना वो ही जर्नल में जाएगी और बैंक से रिलेटेड सारी एंट्रीज कहां चली जाएगी? कैश बुक में. ठीक है, कोई आपका एक्स्ट्रा काम नहीं हुआ, बल्कि आपका काम थोड़ा इजी हो गया. कैसे करना है देखो. तो क्वेश्चन ने बोला कैश बुक बनाना है तो हम कैश बुक ही बनाते हैं. सबसे पहला काम हम करेंगे कैश बुक. अच्छा, अब कैश बुक का फॉर्मेट क्या रखें? कैश बुक का फॉर्मेट क्या रखें? कोई डेट का कॉलम आएगा? नहीं आएगा. बस एक काम करो, अगर डेट का कॉलम गिवन हो तो देख लेना. क्या इस क्वेश्चन में डेट के बारे में कोई बात नहीं है? तो बस इतना कर लो, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट कर लो. बस कैसे कर लो? पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट. ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट. इसके अंदर क्या आ जाएगी अपने पास? सारी बैंक से रिलेटेड एंट्रीज आ जाएगी. उसके बाद हम जर्नल कर लेंगे यहां पे. अब करना कैसे देखो, करना कैसे. सबसे पहले हम इक्विटी शेयर्स को लेके चल रहे हैं. इस क्वेश्चन में ना जो आपका सॉल्यूशन गिवन है उसके अंदर कैसे किया कि इक्विटी शेयर्स और प्रीफरेंस शेयर्स को एक साथ लेके चल पड़ेगी. अगर आप चाहो तो एक साथ लेके कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इनको एक बार सारी एंट्रीज पास कर लो, फिर एक बार इनकी सारी एंट्रीज पास कर लो. क्योंकि डेट तो क्वेश्चन ने बोला नहीं, हो सकता है डेट अलग अलग हो या फिर हो सकता है डेट सेम हो. अगर डेट सेम है तो फिर हमें भी साथ ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी हमें मेंटेन करनी होती है. यहाँ पे डे टू डे मेंटेन करना होता है. ठीक है, यहाँ डेट गिवन नहीं है तो जैसे आपकी इलस्ट्रेशन में किया मैं सेम वैसे ही करके दिखा रहा हूं. अगर आप चाहो तो इनको अलग अलग भी करके दिखा सकते हो. पहले सारी एंट्रीज इक्विटी शेयर से रिलेटेड पास कर लो, फिर सारी एंट्रीज प्रीफरेंस शेयर से रिलेटेड पास कर लो. एंट्रीज सेम है, बस इक्विटी की जगह उठा के प्रीफरेंस वर्ड यूज कर लेंगे. मैं साथ लेके चल रहा हूं इनको. ठीक है, पहली एंट्री क्या होती है? पहली एंट्री याद करो क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट. एंड साथ में क्या लिख लेंगे? टू 6% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. आपको कंप्लीट लिखना है, शॉर्ट यूज मत करना है, ये जैसे मैंने किया. कितने शेयर्स? 50,000 शेयर्स. कितने रुपए आए? 3.5. 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3.5 कितनी अमाउंट हो जाएगी? ये अमाउंट हो जाएगी 1,75,000. एंड ये कितने शेयर्स अपने पास? 2,000 शेयर्स. एप्लीकेशन के ऊपर कितना आया 2,000 शेयर्स का? 30 रुपी. तो कितनी अमाउंट हो जाएगी? 60,000. कितना आ जाएगा? 60,000. 175 एंड 60 ये अपने पास होगी. फर्स्ट एंट्री कंप्लीट. सेकेंड एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कितनी अमाउंट है? 1,75,000. आपकी बुक में जैसे किया मैं वैसे बता रहा हूं. ठीक है, और नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? 6% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. ये परसेंटेज ना साथ रखनी, अलग मत कर देना, साथ चलेगी ये. 60,000 60,000 एंड 60,000 नरेशन लिख लेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है, फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होगी. एप्लीकेशन स्टेज की दोनों एंट्री होगी. ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन स्टेज की हमने दोनों एंट्री कर ली. नेक्स्ट आएगा अब अलॉटमेंट स्टेज. अलॉटमेंट स्टेज पे पहले ड्यू की एंट्री होती है, तो ड्यू की एंट्री तो यहां आएगी. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. रिजर्व है तो हटा लो उसे. अगर आपकी बुक में रिजर्व लिखा हुआ है, पुरानी बुक है, ओल्ड एडिशन है, तो उसे हटा लो. आपको यूज करना है सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम. आपकी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है. कितने शेयर्स? 50,000 शेयर्स. कितना आया? 6.5. 60,000 शेयर्स, सॉरी 50,000 शेयर्स. कितना आया? 6.5. तो 50,000 इंटू 6.5 कितना हो जाएगा? 3,25,000.
50,000 मल्टीप्लाई बाई प्रीमियम की वैल्यू कितनी है अपने पास, क्वेश्चन ने बोला प्रीमियम 4 रुपए का है, तो 4 रुपए का प्रीमियम, तो 50,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा 2 लाख, साथ में 50,000 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा 1,25,000 क्या आ जाएगा कैपिटल की वैल्यू। ये अलॉटमेंट की एंट्री हुई। इसके साथ ही हमें क्या करना है, प्रीफरेंस की एंट्री भी कर देनी है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी 6% प्रीफरेंस शेयर कैप 6% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई साथ साथ चला रखा है, हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी बुक में साथ ही साथ किया हुआ दोनों एंट्रीज को। कितने शेयर्स 2000 शेयर इंटू 20, 2000 शेयर्स इंटू 20 कितना आ जाएगा 40,000 एंड 40,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट है अपने पास इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की 3,25,000, लिख लेंगे यहाँ पे 3,25,000 एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी टू 6% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट है 40,000 की, तो इसे लिख लेंगे 40,000। तो दो स्टेज होगी अपने पास, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की होगी, ऐसे हम फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल कर लेंगे। सो थर्ड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कर रहे हैं पहले हम, फर्स्ट कॉल डेबिट एक लाइन छोड़ने के बाद टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आ जाएगा अमाउंट लिख ले पहले 50,000 शेयर्स 2 रुपए, 50,000 इंटू 2, तो यहां लिख लू मैं 50,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। उसके बाद 6% प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 इंटू सॉरी कितने शेयर्स थे अपने पास, ये तो 2,000 ही थे ना, 2,000 इंटू 25, 2,000 इंटू 25, थोड़ा ध्यान से करना कंफ्यूजन रहेगी क्योंकि दोनों हम एक साथ कर रहे हैं। 50,000 एंड 50,000 क्या लिखेंगे नरेशन, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। ये थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर दिया उन्होंने, अगर ये अलग अलग एंट्री करा लेते तो सबसे अच्छा था, पहले हम इक्विटी की एंट्री कर ले फिर हम प्रीफरेंस की कर ले। अभी कहीं ना कहीं ये एजम्पशन लेके चल रहे कि दोनों एंट्रीज की सारी ट्रांजेक्शन ना एक ही डेट को हो रही है, सिमिलर डेट्स को हो रही है, तो इन्होंने एक साथ ही किया है फिर 1 लाख और 50,000, 1,50,000। उसके बाद फर्स्ट कॉल हो गया, फाइनल कॉल के ऊपर आ जाओ, 2 रुपए 25 रुपये। फोर्थ एंट्री क्या आ जाएगी, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल डेबिट, सेकेंड एंड फाइनल लिखा नहीं, फाइनल कॉल लिखा इन्होंने, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, बस इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, ये नाम चेंज कर देते हैं यहाँ पे काफी बार। एक लाइन छोड़ने के बाद इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6% प्रीफरेंस शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट तो सेम ही अपने पास ना 2 एंड 25, तो यही कॉपी कर ले, 1,50,000 यही आएगा सेम, 1,50,000 1,50,000 बिंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। यहां जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल और यहां आ जाएगा टू 6% प्रीफरेंस शेयर फाइनल कॉल। अमाउंट है 1 लाख और 50,000। सारी एंट्रीज हो गई, बिल्कुल हो गई, टोटल कर लो और चेक करते कितना बैलेंस आ रहा है। तो आएगा 1,75,000, 60,000, 3,25,000, 40,000, 1,50,000, 1 लाख एंड 50,000, ये आ रहा है अपने पास 9 लाख। बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरी डाउन कितना हो जाएगा अपने पास, 9 लाख रुपए का बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। करना क्या था, जर्नल करना है, कैश बुक करना है। आपकी बुक में ना इलस्ट्रेशंस के अंदर बहुत जगह बैलेंस शीट भी बनाई हुई है, क्वेश्चन ने नहीं पूछा फिर भी बनाई हुई है, हम तो सिर्फ वहां करेंगे जब बैलेंस शीट पूछ रहा है, अगर नहीं पूछ रहा हम छोड़ देंगे, हमें कोई मतलब नहीं, ये बिना वजह क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा फिर।
कानपुर गैस लिमिटेड इनवाइटेड 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट ए प्रीमियम ऑफ 1 per शेयर। ये आपके पास केस है अंडर सब्सक्रिप्शन का। दो तरह के सब्सक्रिप्शन हमने पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में, अंडर एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। अमाउंट पेबल है, कैसे पेबल है देखो, ऑन एप्लीकेशन 2.5, ऑन अलॉटमेंट 4.5, इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितने का? 1 रुपए का। तो अगर 1 रुपए प्रीमियम है तो कैपिटल की वैल्यू कितनी होगी? 3.5, तभी तो ये पूरा 4.5 बनेगा। दो फर्स्ट कॉल, दो फाइनल कॉल। Applications were received for 37,000 shares. Give the journal entries assuming that all some have been received on the due dates. अच्छा, सबसे पहली बात जो ध्यान देने की है, कंपनी ने इश्यू तो 40,000 किए थे, लेकिन पब्लिक ने शेयर्स कितने लिए? 37,000। अब जर्नल एंट्रीज में हमें कितने लेके चलने? बात तो ये है ना कि जर्नल एंट्रीज में कितने लेके चले? अब 40,000 लेके चले या फिर 37,000 लेके चले? बताओ, सोचो, खुद ही सोचो। 37,000 कितना? 37,000। भाई हम, कंपनी इश्यू कर रही है 40,000, लेकिन पब्लिक ने तो सिर्फ 37,000 शेयर ही लिए ना। हम उनसे 3,000 शेयर्स का क्या करा ले? भाई उन्होंने लिए ही 37,000 है, तो हम एंट्रीज भी कितने की करेंगे? 37,000 की ही एंट्री करेंगे हम, इससे ज्यादा एंट्री हम कर भी नहीं सकते। अरे देखो, कहने का मतलब क्या है, आप किसी शॉप पे गए, आपको कुछ आइटम परचेज करना है, शॉप के अंदर रखे हुए वहां पे 40 आइटम्स, चलो कुछ भी मान लो, क्या मान ले? कैलकुलेटर मान लो, चलो हम कैलकुलेटर लेने गए, हमें कितने कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट है? एक। शॉप में रखे हुए 10। तो जब आप पे करोगे तो आप कितने कैलकुलेटर का पे करोगे? एक का ही पे करोगे ना, आपने तो एक ही लिया है ना, ठीक है ना, एक ही कैलकुलेटर लिया आपने, तो उसी की पेमेंट करोगे। तो यहाँ पे भी तो कंपनी को कितनी की पेमेंट मिलेगी? 37,000 की ही मिलेगी ना, फालतू की कैसे मिल जाएगी? बेशक इसने 4 लाख इशू कर दी हो, इसे क्या मतलब है, पब्लिक ने तो सिर्फ 37,000 लिए ना, तो कंपनी को एंट्रीज भी कितने की करनी पड़ेगी? 37,000 शेयर्स की, क्योंकि उतने ही शेयर्स उसे मिले, उन्हीं के एप्लीकेशन मिली उसे। ठीक है, तो आया समझ में ये? अब हमें क्या करना है? यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना आपके बैलेंस शीट करके दी हुई है, अब वो किस वजह से दी हुई है मेरे को नहीं पता उसका, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट करा देता हूँ। और इसने फुल फ्लैश बैलेंस शीट कर दी, शेयर कैपिटल से भी आगे बढ़ गया बहुत ही है। तो मैं इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट करा दूंगा आपको, एक आपको रफ आइडिया हो जाएगा कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है पूरी बैलेंस शीट बनाना, सिर्फ शेयर कैपिटल करना ही आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, देखो 5 मिनट में खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहली एंट्री क्या आएगी? इशू किए 40,000, हमें मतलब नहीं है, हम तो 37 लेके चलेंगे, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं इसे, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है ये। कंपनी ने, पब्लिक ने क्या किए? अंडर सब्सक्राइब किए शेयर, जितने इशू हुए थे उससे कम लिए। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी भाई? आपको फॉर्मेट करना है, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन से शेयर्स हैं ये? इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स? 37,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 2.50, ये आ जाएगा 92,500 एंड 92,500। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 92,500 एंड 92,500। ठीक है, डायरेक्ट से लिख लेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। थर्ड एंट्री क्या रहेगी? थर्ड एंट्री रहेगी अपने पास अलॉटमेंट से रिलेटेड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अगर मैं गलती से रिजर्व लिख दूं तो आप उसको ठीक कर लेना, वो सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम है। कितने शेयर्स हैं? 37,000 शेयर्स। कैपिटल की वैल्यू कितनी? 3.5 एंड प्रीमियम की वैल्यू कितनी? 1 रुपए की। कितना आ जाएगा? 37,000 प्रीमियम तो, और 37,000 मल्टीप्लाई बाई 3.5, ये आ जाएगा 129,500 प्लस 37,000, टोटल आ जाएगा 166,500। ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
शॉर्ट फॉर्म आपको यूज नहीं करनी है, आपको प्रॉपर लिखना है, बिल्कुल पूरा लिखना है ये। अगर नोटबुक में करना चाहो कर लो, लेकिन एग्जाम में पूरा ही करके आना है, वहां शॉर्ट फॉर्म यूज मत कर लेना गलती से भी। बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, नेक्स्ट एंट्री कौन सी स्टेज अपने पास, फर्स्ट कॉल की स्टेज। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 37,000 शेयर्स, एक शेयर पे आए 2 रुपए, कितने हुए 74,000 रुपीज। बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 74,000 एंड 74,000 बिंग क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा सेवंथ नहीं, हाँ सेवंथ एंट्री हो जाएगी, ठीक है। फाइनल कॉल की करना हमें, 2 रुपए फाइनल कॉल के, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर 37,000 शेयर्स, 2 रुपए मंगाने, कितने आ जाएंगे अगेन 74,000 एंड 74,000। नरेशन लिख लेंगे बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, नेक्स्ट आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बिंग फाइनल कॉल मनी रिसीव, ये हो गया अपने पास आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन का आंसर तो हुआ यहीं खत्म, यहाँ पे आप छोड़ सकते हो। अच्छा, आपकी बुक में ना इसकी बैलेंस शीट करके दी हुई है, क्वेश्चन ने कहीं भी नहीं बोला कि बैलेंस शीट करना है, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती की बैलेंस शीट बना के दी है। तो इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट मैं करा देता हूं, मैंने बोला था एक क्वेश्चन की बैलेंस शीट, पूरी बैलेंस शीट मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। आपको एक रफ आइडिया भी हो जाएगा कि बैलेंस शीट कैसे बनती है कंपनीज की। तो कैसे करना है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में ना तो ऑथोराइज कैपिटल है, इशूड कैपिटल है और सब्सक्राइब कैपिटल है, ठीक है। तो करना कैसे, तो ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट नहीं है, ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट मैं कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट मतलब एक पार्ट होता है जिसमें हम शेयर कैपिटल शो करते हैं, मैं यहाँ पे आपको पूरी बैलेंस शीट करके दिखा रहा हूँ। बैलेंस शीट डेट गिवन है क्वेश्चन में नहीं है, एज एट खाली छोड़ देंगे, खाली छोड़ दो इसे। फॉर्मेट में क्या आएगा, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट ऑफ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर की, अमाउंट प्रीवियस ईयर की, पहला आइटम होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसी वजह से ना मैंने आपको पहले कंपैरेटिव कॉमन वाला चैप्टर करा दिया, ताकि आपको बैलेंस शीट का आइडिया हो जाए कि बैलेंस शीट बनेगी कैसे। डायरेक्ट इस चैप्टर पे आओगे नहीं आएगा समझ में। अगर आपने कंपैरेटिव कॉमन मेरे साथ कर लिया तो आपको एक रफ आइडिया होगा कि बैलेंस शीट कैसे बनती है, आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी जो मैं करा रहा हूँ। अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको हो सकता है दिक्कत हो, तो फिर आपको पहले फॉर्मेट जाके देखना पड़ेगा। आपकी थर्ड बुक में पूरा फॉर्मेट लिखा हुआ है, एनालिसिस वाली बुक में चैप्टर नंबर 1 में, कि ये बैलेंस शीट हमें कैसे करनी है और पेंडल कैसे करना है कंपनीज का एज पर शेड्यूल 3। सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर फर्स्ट आइटम आएगा शेयर कैपिटल, इसके लिए रेफर करेंगे नोट नंबर 1। दूसरा आइटम आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके लिए रेफर करेंगे नोट नंबर 2। अपने पास सिर्फ 2 ही आइटम है कैपिटल की साइड, लायबिलिटीज की साइड सिर्फ 2 ही आइटम है। फिर दूसरा आएगा अपने पास एसेट्स, एसेट्स में क्या है, सिर्फ करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स के अंदर भी क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। चाहो तो वर्किंग नोट रेफर कर लो, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिख लेंगे हम, ठीक है। चाहो तो वर्किंग नोट रेफर कर लो, और ये अपने पास दोनों का टोटल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट अपने पास क्या है, नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को कहां से स्टार्ट करते हैं हम लिखना, अथोराइज शेयर कैपिटल से। अथोराइज शेयर कैपिटल कैसे लिखेंगे, क्या क्वेश्चन में अथोराइज बोला, नहीं बोला, लेकिन एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपए, तो हम कैसे लिखेंगे, ब्लैंक शेयर्स, ब्लैंक इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, बस इतना लिख के खाली छोड़ देंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं हमारे पास, हमें लिखे क्या इसमें।
उसके बाद इशूड कैपिटल, अब क्वेश्चन ने इशूड कैपिटल तो बता दिया, कितने शेयर्स, 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना आएगा अपने पास, 4 लाख रुपए आ जाएगा। उसके बाद सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, मैं एक ही कर रहा हूं यहाँ पे, अलग अलग नहीं दिखा रहा मैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, क्योंकि सारे पैसे मिल गए ना, कोई कॉल से नहीं थोड़ी ना यहाँ पे। 37,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना आ जाएगा, 3,70,000, 3,70,000 आ गया। इसे हम यहाँ पे अपडेट कर लेंगे 3,70,000, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास नंबर दो के ऊपर क्या लिखा हमने, सिक्योरिटीज प्रीमियम। नंबर 2 के ऊपर हमने क्या लिखा, रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है, तो ये हेडिंग किसकी है, रिजर्व एंड सरप्लस की। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा अपने पास, सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, अगर हम जर्नल एंट्री देखें तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का लिखा हुआ है, 37,000 का, ये अपने पास रिजर्व है ये 37,000, और इसे हम यहाँ लिख लेंगे 37,000, टोटल कर लेंगे 4,07,000, तो इतना ही टोटल इसका आना चाहिए और इतना ही ये आना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता ही चली गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बैलेंस कितना होना चाहिए। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वर्किंग नोट नंबर 3, कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और कहाँ है ये पैसा, सारा का सारा बैंक के अंदर है, कैश एट बैंक है ये। अगर आप डायरेक्ट भी लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है पूरी बैलेंस शीट बनाना, ये तो क्वेश्चन ने बोल दिया तो मैं करा रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन में कहीं कहीं किया हुआ है। अगर क्वेश्चन में अगर आपको करना भी पड़ा तो आपके सिलेबस का पार्ट बस यहाँ तक है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो कैश एट बैंक कितना है, टोटल करना पड़ेगा भाई, देखो 92,500, 1,66,500, 74,000 एंड 74,000, तो ये आ रहा है 4,07,000, तो यहाँ लिख लेंगे 4,07,000, और ये 4,07,000 यहाँ पे आ गया। ये अपने पास बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। इतनी बड़ी बैलेंस शीट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ने बोला था जर्नल करना है, मैंने आपको बैलेंस शीट करा दी है क्वेश्चन की, इसके बाद मैं ये बैलेंस शीट कभी नहीं कराऊंगा, अगर जरूरत पड़ी तो ही कराएंगे, अदरवाइज इतनी बड़ी बैलेंस शीट दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैंने आपको समझा दिया कि कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसिडरेशन अदर देन कैश, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक मिनट को मेरे को चेक करने दो, वही टॉपिक है ना। हाँ भैया, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शेयर्स और डिबेंचर से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इस टॉपिक से, हर बार आया एग्जाम में एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट मिलेगा, ठीक है। और ट्रीटमेंट सेम है दोनों के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, पेपर में आने के चांसेस 100%।